Happy 75th Independence Day to all my friends. Yes, today is 15th of August and I am back again. And right now the time is 3:30. So very good afternoon to all of you my friends out there in the internet and welcome back to the channel. बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि लास्ट जो vlog मैंने दिया था वहाँ पे I mentioned that from now onwards I will try my best to give vlogs at a regular basis. लेकिन definitely वो हो नहीं पाया, ठीक है. लेकिन इसके बाद से मैं कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा रेगुलर व्लॉग डालने के लिए, ठीक है. मेरा तो व्लॉग दोनों व्लॉग का जो अंतर होता है वो नॉर्मली 2 से ढाई महीने तक चल जाता है, विच इज़ डेफिनेटली बैड. वो आगे से नहीं होगा. तो आज एक छोटा सा राइड विच आई हैव प्लान, ठीक है. एंड द प्लेस वेयर वी आर गोइंग टू गो इज़ फेमस फॉर अ सर्टेन काइंड ऑफ स्वीट. और वो जो जगह है दैट इज़ नॉट फार अवे फ्रॉम दिस प्लेस, दैट इज़ लाइक 26 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर, ठीक है. तो जाने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए अनटिल एंड अनलेस कोई ट्रैफिक जाम या ऐसा कुछ हो, कहीं पे मैं फंसूँ. और हाँ, वहाँ पे जो मिठाई इज़ फेमस दैट इज़ कॉल्ड राबड़ी. और राबड़ी क्या है वो तो शायद सभी को पता होगा. वो नया तरीके से बोलने का या एक्सप्लेन करने का कुछ मतलब आई डोंट थिंक दैट देयर इज़ एनी पॉइंट. तो वहाँ पे जाने के बाद बहुत कुछ देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे जितना हो सके. सो चलो लेट्स गेट रेडी एंड स्टार्ट द राइड. सो आवर इंडिपेंडेंस डे राइड, ये बोलने में मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि इंडिपेंडेंस डे जो है इससे राइड का कोई संबंध है या नहीं है इस बारे में मुझे नहीं पता. राइड के लिए कोई डे नहीं होता है. जैसे फादर्स डे, मदर्स डे, इन सब के लिए कोई स्पेसिफिक डे नहीं होता है. बिल्कुल उसी तरह से राइड के लिए भी कुछ कोई डे नहीं होता है स्पेसिफिक. तो पता नहीं है क्यों लोग इंडिपेंडेंस डे, अभी आप बोल सकते हो कि मैं भी तो इसी दिन राइड पे निकला हूँ. लेकिन बात यह है कि मैं दूसरे दिन भी राइड पे निकलता हूँ. टाइम कटा अब जगह 4:10 हो रहा है. निकलना था 3:45 बजे, 3:45 बजे तक, और अभी हो रहा है 4:10. तो यानी कि ऑलरेडी आई एम रनिंग लेट. ऑलरेडी 25 मिनट, आधा घंटा का एक लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि जो जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ उसका डिस्टेंस है यहाँ से ओनली 26 किलोमीटर. साला अंग पे चढ़ा देगा. तो हाँ, जो मैं बोल रहा था वो 26 किलोमीटर है. तो उतना जो कम डिस्टेंस है ये कवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि अगर ये हाईवे होता तो 26 से 30 किलोमीटर जाने में टाइम नॉर्मली आधा घंटा से 40 मिनट्स ऐसा कुछ लगना चाहिए. लेकिन ये जो मतलब जो मेरा आज का डेस्टिनेशन है वो टोटल हाईवे पे नहीं है. पहुंच चुके हैं कोना एक्सप्रेस वे पर और यहीं से हमको आगे जाके दहिना जाना है. लेकिन उससे पहले भरना है पेट्रोल. इससे नहीं भरेंगे क्योंकि ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा क्राउड. देखो 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 यार, देखो, देख रहे हैं इन लोगों को. क्या ही मैं बताऊं यार. इतना खाली खाली सांतरागाछी ब्रिज मैंने कभी नहीं देखा ज़िंदगी में. आज शायद छुट्टी का दिन है इसकी वजह से खाली है. यहाँ पे ये जो जगह है ये इसके बाईं तरफ एक्चुअली सांतरागाछी स्टेशन है, उस तरफ जो है. तो ये जो जगह है, पहले तो ये मेन रोड बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड हुआ करता था लेकिन अभी नीचे से रोड बना दिया है. इसकी वजह से बस जितना भी है सब वो नीचे वाली रास्ते पकड़ती है. तो इसके वजह से अभी इधर थोड़ा खाली होता है. लेकिन नॉर्मल डे में यहाँ पे भीड़ होता है. यही बाईं तरफ एक जगह है, बाईं तरफ एक बड़ा सा स्पेस है जो बेसिकली बस स्टैंड है. यहाँ पे हम लोग का जब लाइसेंस इशू हुआ था तो उसका जो एग्जामिनेशन है ये हम यहाँ पे दिए थे. मतलब यहीं पे होता है नॉर्मली.
क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस है वो बहुत ही वाइड है और कंक्रीट का बनाया हुआ है, मतलब कोई फिसलने खिसकने का कोई प्रॉब्लम नहीं है उस तरह का। ये उस तरफ जा रहे हैं NH6 जो कोलाघाट की तरफ जाती है, और ये रास्ता जाती है आपका दिल्ली की तरफ, नॉट एक्चुअली टुवर्ड्स दिल्ली बट थोड़ा आगे जाने के बाद एक बाइफर्केशन है, उससे जो दाहिना वाला रोड जाती है दैट गोज स्ट्रेट टू दिल्ली, और बायां वाला रोड इट एंटर्स टू कोलकाता। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा टर्निंग है, गाड़ी को कॉर्नरिंग करना आपको पसंद है तो ये जो जगह है इट इज़ काइंड ऑफ लाइक ए हेवन पैथ फॉर यू, मतलब बहुत ही अच्छा एक जगह है जहाँ पे आप गाड़ी को कॉर्नरिंग कर सकोगे। চন্দননগর যাওয়ার রাস্তা না, আপনি এই রোডে পাবেন না, আপনাকে ডান দিকে গিয়ে পুরনো দিল্লি রোডটা ধরতে হবে, পুরনো দিল্লি রোড ধরে স্ট্রেট আপনাকে যেতে হবে। হ্যাঁ, এখান থেকে ডান দিক দিয়েও ধরা যায়, এর আগেরটা থেকেও ডান दिख ধরা যায়। फिलहाल पहुंच चुके हैं डानकुनी एंड वी आर ऑन NH2। तो यहाँ से जो रोड है उस जगह का, यानी कि राबड़ी ग्राम का, दैट रोड आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट, ठीक है, मुझे पता नहीं है। तो यहाँ से GPS का हेल्प तो लेना ही पड़ेगा। अरे री रूटिंग क्यों हो रहा है भाई? 35 minutes 20 kilometers, हाउ कैन दिस बी? You told me that 26 kilometers, now it is showing 20 kilometers from here, 35 minutes. We've already crossed just 6 kilometers, no, उससे ज़्यादा ही होगा ना? I don't think so, उससे ज़्यादा ही होगा। So that means it was not, हाँ ठीक है, Onno Gangpur, okay fine. So from my place, distance was not that short, like 26 kilometer, no. ऐसा तो हो नहीं सकता है, हाँ, क्योंकि अदरवाइज 30 नहीं 36 होगा शायद, 36, हाँ, बिकॉज मेरे घर से यहाँ तक इज अराउंड 16 किलोमीटर्स। কি তো তুমি কোথা থেকে দেখলে এটা 26 কিলোমিটার? ভুলভাল দেখেছিলে, কারণ আমার বাড়ি থেকে এখানটাই তো 15 কিলোমিটারের উপরে, আর এখান থেকে দেখে হ্যাঁ 35-36 কিলোমিটার। ইট ক্যান নট বি 26, ইট ক্যান বি 36, তাই জন্য আমি ভাবছিলাম। So let's go. GPS is showing that we have to go 20 kilometers more and it is going to take 35 minutes. Okay, it's not going to be a very big distance though. Let's go, and I will have to leave NH2 and I'll have to take this left turn. Now this road is a very congested one. देखो 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 देखो, all right, this road is going towards the interior of Dankuni। बाकी पता नहीं है कि कितना, मतलब कहाँ से कौन सा टर्न लेना पड़ेगा, वो GPS जैसे जैसे बताएंगे मैं भी वैसे ही चलूँगा। यहाँ पे एक बोर्ड दिख रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है चापाडांगा 36, खानाकुल 54, आरामबाग 58, धोनियाखाली 62। यही सेम डायलॉग इस सेम बोर्ड के सामने मैंने मेरा जो जयपुर फॉरेस्ट वाला व्लॉग है वहाँ पे भी दिया था, याद है कि नहीं इस बारे में नहीं पता पर मैंने दिया था। बारिश शुरू हो चुकी है भाई, क्या करो, ये जो पैच है ना जहाँ पे ऊपर क्लाउड दिख रहा है, वो जो जगह है उस एरिया का मुझे जल्द से जल्द कवर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी मेरे को जाना है यहाँ से 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर एंड 25 मिनट्स टू गो। आज प्रॉब्लम ये हो गया कि आई हैव फॉरगॉटन टू ब्रिंग माय वाटरप्रूफ, माय वाइफ हैज फॉरगॉटन टू ब्रिंग हर वाटरप्रूफ एज वेल, और ये जो मोबाइल है, मोबाइल पूरा भीग रहा है। थोड़ी देर के लिए तो रुकना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई चांस नहीं है, क्योंकि पूरा भीग जाएंगे फिर। আমরা এইখানে আছি তো, এখান থেকে হ্যাঁ সোজা গিয়ে এই রোডটা স্ট্রেট বেরোচ্ছে, এখান থেকে লেফট হ্যান্ড সাইড যেতে হবে। ঠিক আছে, চলো, কিপ অ্যান আই অন ইট, যখনই ডান দিক বাঁ দিক কিছু হবে আমাকে বলবে, ঠিক আছে? ওটাকে ঘুরিয়ে দাও তুমি, ওটাকে এমনি ঘুরিয়ে দেওয়া যায় হাতে করে।
এখনো পর্যন্ত আই থিঙ্ক 15 more than 15 kilometers to go. বাহ, এখানে পুরো শেড, এখানে পুরো শেড ছিল। ये एक जगह बहुत अच्छा बनाया है, यहाँ पे शायद टोल टैक्स बनेगा, तो उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो चल रहा है। वहाँ पे एक बड़ा सा जगह के ऊपर छत बना दिया। तो ये जो जगह है, यहाँ से मेरा डेस्टिनेशन है 8 किलोमीटर यानी कि 8 किलोमीटर, और यहाँ से 1.5 किलोमीटर जाने के बाद 1.5 किलोमीटर जाने के बाद एक लेफ्ट टर्न आएगा, तो हमको वहाँ ओके जगत बल्लभपुर 15, बड़गाछिया 16, उदयनारायणपुर 26, आमता 30 किलोमीटर, ऑल आई हैव टू टेक लेफ्ट। अच्छा, चापाडांगा एंड ऑल दिस प्लेसेस आर स्ट्रेट डाउन, सो फ्रॉम हियर आई थिंक आई हैव टू टेक लेफ्ट, राइट? Okay. 150 meter, fine. There must be a turn ahead somewhere. This one definitely was not the turn. Next left, okay. Oh, this one I think. এটাই হবে। हाँ, ঠিক, okay. बाप रे बाप, this is very congested place. 2% of the population out here, they wear mask, but 98% they are not wearing mask. Oh baby, cross the road safely. जब भी सामने कोई भी दिखे आपको जानवर, ब्रेक दबा दो, ब्रेक बिल्कुल दबा दो, कोई चांस मत लो कि हाँ वो तो निकल जाएगा बाय द टाइम आई विल अप्रोच, नहीं, क्योंकि यू आर ह्यूमन, मच मोर, यू हैव द पावर टू थिंक, power to measure things which they may not have, so this is your duty to save that animal. রাস্তা তো বড় সহি है, রাস্তাগুলো দারুণ লাগছে না, এখান থেকে আস্তে আস্তে চেঞ্জ হচ্ছে। ये बेसिकली टाउन टाइप का है, विलेज तो पूरा नहीं है, थोड़ा आधा शहर आधा विलेज, इस तरह का कुछ जगह है। कंजेस्टेड भी है, इन द सेम टाइम ग्रीनरी भी है, इन द सेम टाइम थोड़ा बहुत खाली जगह भी है, थोड़ा बहुत खेती बाड़ी भी हो रहा है, तो मतलब सब कुछ मिला के ठीक है, शांति है होपफुली, कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड। ये हाँ, এই রাস্তা দিয়ে সোজা যাবে তো? আচ্ছা, ঠিক আছে, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ দাদা। So cliche, I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Your whole show is captivating me. রাবড়ি নেবে? হ্যাঁ নেবো তো। তুই রাবড়ি বানাতে পারিস? আমার বাড়ি হয় জানো? তোর বাড়িতে হয়? কোথায় তোর বাড়ি? ওখান ওইদিকে তো অনেক ভেতরে যেতে হবে তো। অনেক ভেতরে না, কাছে বাইক চলে যাবে? হ্যাঁ চলে যাবে। আচ্ছা আরে তুই দৌড়স না, আরে তুই আমাকে জায়গাটা বলে দে। আচ্ছা, তোর বাড়িতেই যাব, তুই আমার জন্য এত দৌড়ালি, তোর বাড়িতেই যাব, কিন্তু কোথায়, বাঁদিকে যাব? हाँ ওইটাই তো বলছি। ये एक्चुअली हम गांव के अंदर जा रहे हैं, जहाँ पे वो राबड़ी हमको मिलने वाला है, मतलब जहाँ पे वो प्रिपरेशन होता है उसका। तो ये एक चौराहे पे मंदिर है, कहाँ, बाई तरफ, ओके चलो चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जाके देखते हैं अंदर में। ওইখান থেকে দৌড়াচ্ছে আমার সাথে, আমি ওকে তখন থেকে বলছি দৌড়াস না তো আমার সাথে।
বাইকটা এখানে রাখবো, ওকে। কোন তো ওই তো বাড়ি, তো ওই অবধি তো বাইক যাবে। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमें पहुंचना था, यानी कि राबड़ी ग्राम। यहाँ पे नॉर्मली ये बेसिकली एक विलेज टाइप का जगह है जहाँ पे जितना भी फैमिलीज़ है सभी यही चीज़ बनाते हैं, और इन लोगों का जो फैमिली है ये मेनली इसी से चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद एक जन हमको जो मिला, मतलब दैट लिटिल बॉय हु ब्रॉट मी हियर। तो यहाँ पे आने के बाद जो पहला चीज़ मुझे मैंने जो देखा कि यहाँ पे बिजली नहीं है, और मेनली जो रिकॉर्डिंग हमको करना है इसके लिए चाहिए लाइट। तो अंदर अगर लाइट नहीं होगा तो कैसे हम रिकॉर्ड कर पाएंगे। आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स, सडनली बिजली आ गया। बाकी का जितना भी इंफॉर्मेशन है वो भी मैं दूंगा, और अंदर जाने के बाद बात भी करूंगा उनसे, और जानने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये बनता है, क्या नहीं है, फैक्ट्स अबाउट दिस राबड़ी ग्राम। ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम। ऑलरेडी अंधेरा हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। मैं 4000 ISO में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, पता नहीं है कि मतलब ये तो पता है कि बहुत ज़्यादा ग्रेनी इमेज आएगा। सो लेट्स गेट इन। দিদি এই যে এটা যে বানাচ্ছেন এটা কত দুধ আছে? এটা 6 কিলো। এটা 6 কেজি দুধ আছে। আর এই 6 কেজি দুধ থেকে আপনার যে জিনিসটা তৈরি হবে আলটিমেটলি, মানে রাবড়িটা যে তৈরি হবে সেটা কতটা তৈরি হবে? 2 কিলো। আর মোটামুটি আপনাদের কতবার তৈরি হয় দিনে? দুধ এখন তো লকডাউনের পরে সিস্টেমটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। আচ্ছা। এবার দেখুন, একবার হয়তো দুধ আমাদের সকাল 8:30 থেকে দুধ হলো, 3টে, 3:30, 4টে পর্যন্ত হলো। তারপরে এবার গ্যাপিং আছে, আবার বিকেলে দুধ আছে, এর বিকেলের দিকে আবার তারপরে চালু হয়, বিকেলের দিকে হয়। এটা এটা দাদা আমাদের 35 বছরের বিজনেস। এটা আমার বিয়ে হয়েছে 19-20 বছর হতে গেল। আমি এর সাথে 19 বছর যুক্ত, কিন্তু তার আগে দাদা লেখাপড়া ছাড়ার সাথে সাথে বা দাদা লেখাপড়া করতে করতেই আমার শ্বশুরমশাই এটা নিয়ে এসেছিলেন। আমার শ্বশুরমশাইয়ের সাথে দাদা আর কি বাবার বিজনেসে দাদা যুক্ত হয়ে গেছে। আমাদের যে 35 বছর ধরে আমার শ্বশুরমশাই যে বিজনেসটা নিয়ে এসেছেন, করেছেন, উনি কিন্তু তখন তো আর এই মোবাইল ফোন ছিল না। এখন এই ফোন আসাতে মানুষের সুযোগ সুবিধা সবকিছু হয়ে গেছে, ফোনের মাধ্যমে এটা প্রচার হয়েছে। কিন্তু তখন তো বাস ছিল। আমার শ্বশুরমশাই ওই মিষ্টির দোকানের উপরেই ভরসা করে এই বিজনেস চালিয়ে গেছেন। আর উনি তখনকার মানুষ এত ফোন কি জিনিস জানতেন না, আর ইউজও করতে জানতেন না, তখন ফোন ছিল। আর এখানে মোটামুটি যতগুলো বাড়ি আছে তার মধ্যে বেশিরভাগ মানে সবাই কি এটাই বানায়? হ্যাঁ, অনেকেই এটা করেন এই বিজনেসটা, অনেকেই মানে এখনো নতুন করে অনেকে লকডাউনের পরে শুরু করছেন। আগেও কেউ 20 বছর, কেউ 12 বছর, কেউ 10 বছর এই বিজনেস করেছেন। এই রাবড়িটা মানে এই যে হচ্ছে, এতদিন তো কেউ জানতো না। এটা যে প্রচার হয়েছে, আমাদেরও অনেক মানুষের সাথে আলাপ আলোচনা, মানে চেনা পরিচিত, মানে কোথায় মধ্যগ্রাম, কোথায় কোন নগর, কোথায় দমদম, এই যে এত মানুষ আসছে, ওনাদের সাথে যে দুটো কথা বলছি, মানুষের আন্তরিকতা নেওয়াটা বড় না। আমার বাড়িতে এসছে বলে এই রাবড়ি দেখেছেন বলে তৈরি যে নিতেই হবে, আমি এই রিকোয়েস্ট করছি। এই যে মানুষ আসছেন, 5টা মানুষের সাথে মেশা, কথা বলা, ফোনের মাধ্যমে ওনারা দেখে আসছেন যে 5টা মানুষের সাথে মেলামেশা হচ্ছে, কথা বলা হচ্ছে, একটা আন্তরিকতা গড়ে উঠছে, এটাই একটা। ঠিক। আর দিদি মোটামুটি এখানে রাবড়ি ছাড়া অন্যান্য মিষ্টি কি তৈরি হয়? সরভাজা হয়। কিরকম দাম দুটোই একটু বলে দেবেন? রাবড়ি দাদা 300 টাকা করে, আচ্ছা, সরভাজা 10 টাকা পিস। রাবড়ি 300 টাকা কিলো আর সরভাজা 10 টাকা করে পিস। আচ্ছা, সরভাজাটা পিস। গুড়ের রাবড়ি তৈরি হয়, ম্যাঙ্গো রাবড়ি তৈরি হয়। আচ্ছা, তাই ম্যাঙ্গো রাবড়ি আবার গুড়ের নলেন গুড়ের রাবড়িও তৈরি হয়। গুড়েরটা হয় শীতকালে, আচ্ছা, ম্যাঙ্গোটা মানে গরমকালে, গ্রীষ্মকালে। ওইগুলোর দাম কি রকম দিদি? আমি গুড়ের রাবড়ি 400 টাকায় দিই। আচ্ছা, ম্যাঙ্গো রাবড়ি 450 টাকা কিলো। আচ্ছা, ম্যাঙ্গো রাবড়ি 450 টাকা কিলো, গুড়ের রাবড়ি 400 টাকা কিলো। কিন্তু এগুলো সিজনে আসতে হবে, তাই তো? এগুলো নিতে গেলে আগে ফোন করে দিতে হবে, হোম ডেলিভারি লাগে। এরকম রাবড়ি আমার এতটা লাগবে দাদা, বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যাবে। আচ্ছা, বেশি হলে সেখানে আমি পৌঁছে দিতে পারি। আচ্ছা, হোম ডেলিভারিও করেন, কিন্তু সেটা কত কোয়ান্টিটির বেশি হলে? মিনিমাম 10 কিলো হতে হবে। মিনিমাম 10 কিলো হলে হোম ডেলিভারির সুবিধা আছে। আচ্ছা, আচ্ছা, 5 কিলো থেকে 10 কিলো তো মিনিমাম হতেই হবে। 5 থেকে 10 কিলো মিনিমাম হতে হবে। ওকে, 7074995691। আচ্ছা,
এইটা হচ্ছে দাদার নাম্বার। তো যদি কেউ আসতে চান, এখান থেকে রাবড়ি নিতে চান, এই নাম্বারে ডায়াল করে নেবেন, নিলে পরে দাদার সাথে কথা হয়ে যাবে এবং ডাইরেক্টলি এখানে আপনারা চলে এসে জিনিসপত্র নিতে পারবেন। ওকে, থ্যাংক ইউ দাদা। तो वी आर ऑलमोस्ट डन विथ टुडेज व्लॉग। मतलब आज जो भी कुछ प्लान था सब कुछ ऑलमोस्ट सक्सेसफुली ख़त्म हो चुका है। पहले जब वहाँ पे गया, जाने के बाद जब देखें कि वहाँ पे पावर नहीं है, तब मुझे बहुत ख़राब लगा कि अरे यार इतना दूर से आए हैं और रिकॉर्डिंग भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। तब थोड़ा बहुत सही नहीं लग रहा था, लेकिन बाद में देखा कि नहीं, लाइट भी आ चुकी थी, तो दैट वाज माय लक आल्सो, बाय गॉड्स ग्रेस। इसकी वजह से मैं अच्छी तरह से रिकॉर्डिंग भी कर पाया, तो दैट्स वेरी मच सेटिस्फैक्टरी फॉर मी। अभी यहाँ से ये जो रोड है ना, आपको लगेगा नहीं कि अब तेज़ चला है, क्योंकि दोनों तरफ पूरा ऐसे लोग हैं, छोटा छोटा घर है और दुकानें हैं, बाजार है आगे थोड़ा, तो और बीच बीच में दोनों तरफ पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। वहाँ पे खेती होता है, तो इसकी वजह से अंधेरा है। तो हमेशा आपको ये ऑक्सिलरी लाइट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, बीच बीच में अगर चाहो तो इसको ऑफ कर सकते हो, लेकिन अभी देखो यहाँ पे फिर से अंधेरा हो गया, तो आपको ये जलाना पड़ेगा। अभी तो यहाँ से सीधा जाएंगे, नॉर्मल सीधा जाएंगे डानकुनी की तरफ, फिर वही डानकुनी वाला जो रोड है कंजेस्टेड, वो क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद फिर NH2 हो करके सीधा घर की तरफ। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि इसके आगे तो उतना ज़्यादा दिखाने लायक कुछ है नहीं। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और लाइक करना, उसको शेयर भी करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर कोई आना चाह रहा है, उसको सही से इंफॉर्मेशन पता नहीं है, तो उनको शेयर कर दो अगर पता चले तो, ठीक है। तो उनके लिए भी थोड़ा आसान हो जाएगा, रूट भी आसान हो जाएगा, ठीक है। अरे जाओ यार, ब्लॉग ख़त्म ही नहीं करने दे रहे हैं यार पीछे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। I'm your friend Victor, signing off for now. Till the next time, adios. See the sparks you throw my way. I know your name is written